फिजिक्स की बहुत सारी ब्रांचेस में से एक ब्रांच है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स में हम ऐसे ऑब्जेक्ट्स की कंडीशंस को पढ़ते हैं। बेसिकली जो इसमें हम स्टडी करते हैं दैट इज कंडीशन ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब कोई ऑब्जेक्ट आपके पास रखा हुआ है तो उसकी रेस्ट में रहने के लिए क्या कंडीशन होगी, उसके मोशन में रहने के लिए क्या कंडीशन होगी, दैट इज स्टडीड अंडर मैकेनिक्स। मैकेनिक्स की फर्दर 3 ब्रांचेस हैं, स्टैटिक्स, काइनेमैटिक्स एंड थर्ड ब्रांच इज डायनामिक्स। इनमें से स्टैटिक्स जो ब्रांच है, स्टैटिक्स में हम उन ऑब्जेक्ट्स को स्टडी करते हैं जो कि रेस्ट पे हैं। रेस्ट मीन्स दे आर इन इक्विलिब्रियम ऑफ रेस्ट। काइनेमैटिक्स में हम उन ऑब्जेक्ट्स को स्टडी करते हैं जो कि मोशन में है बट विदाउट taking the cause of motion। मतलब एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसका मोशन कहाँ है, कैसा है, वो कितने टाइम में कितना डिस्टेंस कवर करता है, वो सब हम स्टडी करेंगे। बट उसका मोशन किस फोर्स की वजह से हो रहा है उसको कंसीडर नहीं करते, हम सिर्फ मोशन को डिस्कस करते हैं। सो दैट टाइप ऑफ स्टडी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच इज इन मोशन कम्स अंडर काइनेमैटिक्स। डायनामिक्स में हम फोर्स या कॉज ऑफ मोशन भी डिस्कस करते हैं। दिस इज ऑल्सो कंसीडर्ड। सो हम अभी काइनेमैटिक्स में थोड़ा सा इलैबोरेटली इसको करेंगे। काइनेमैटिक्स में सबसे पहले जो हमारे को कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए दैट इज, हमने इसमें बोला स्टैटिक्स में कि ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, काइनेमैटिक्स में हम बोल रहे हैं मोशन। तो पहले तो हम ये समझेंगे कि रेस्ट या मोशन ये क्या है। व्हाट डू वी मीन बाय रेस्ट पोजीशन एंड व्हाट डू वी मीन बाय मोशन। रेस्ट मतलब कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा। एक यहां पे एक आदमी बैठा है तो यहीं पर बैठा है और टाइम के साथ इसकी पोजीशन नहीं चेंज हो रही, तो हम बोलेंगे कि वो रेस्ट पे है। अगर ये टाइम के साथ साथ आगे चलता है या पीछे जाता है और अपनी पोजीशन चेंज करता है देन वी से दैट दी मैन इज इन मोशन। अब रेस्ट और मोशन ये जो दो टर्म्स है दे आर रिलेटिव इन द सेंस कभी भी हम किसी एक ऑब्जेक्ट के लिए हर केस में हर कंडीशन में ये नहीं कह सकते हैं कि ये रेस्ट में ही है, या फिर मूविंग ऑब्जेक्ट को हम कभी हमेशा नहीं कह सकते हैं कि वो हमेशा मोशन में ही है। बिकॉज रेस्ट एंड मोशन इज ऑलवेज रिलेटिव कि आप उसको कहां से ऑब्जर्व कर रहे हैं, व्हाट इज योर फ्रेम ऑफ रेफरेंस, व्हाट इज योर पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो अगर हम पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन चेंज करेंगे अकॉर्डिंगली हमारा जो स्टेटस है रेस्ट का और मोशन का वो चेंज हो जाएगा। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज एक ट्रेन है, ट्रेन का ये कंपार्टमेंट है, ये ट्रेन इधर जा रही है, दिस ट्रेन इज मूविंग हियर। इसमें 2 लोग बैठे हैं और एक आदमी यहां बाहर नीचे ग्राउंड पे खड़ा है। अब जब ये ट्रेन हमारी आगे ट्रैवल कर रही है, ग्राउंड पे खड़ा हुआ जो आदमी है वो जब इस ट्रेन को ऑब्जर्व करता है तो अकॉर्डिंग टू हिम ट्रेन इज मूविंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। एंड ऑब्वियसली ये जो 2 लोग इस ट्रेन में बैठे हैं दे आर ऑल्सो मूविंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। सो विद रिस्पेक्ट टू दिस मैन ऑन द ग्राउंड these 2 people they both are moving, so they are in motion। ये इसके लिए मोशन की कंडीशन है। बट
this man, first man sitting in the train, if he sees the second man, he is at rest with respect to him, because दोनों एक ही मूविंग ट्रेन में बैठे हुए हैं, तो इसके रिस्पेक्ट में सेकेंड मैन की जो कंडीशन है वो रेस्ट की है। तो इस आदमी के हिसाब से ये मोशन में है, इसके हिसाब से ये रेस्ट में। सो अगर हम अपना पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन चेंज करते हैं तो पोजीशन ऑफ रेस्ट एंड मोशन भी चेंज हो जाती है। Let's try to understand the concept of point object. Point object means अगर हम कहें एक्चुअली एक पॉइंट ऐसे लगाया और ये एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, बिकॉज कोई भी ऑब्जेक्ट जस्ट डॉट साइज का पॉइंट साइज के जनरली नहीं होते। तो हम किसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट ऑब्जेक्ट कब कंसीडर कर सकते हैं? सपोज आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है और वो इतनी हाई स्पीड से चल रहा है, दैट मीन्स उसकी जो पोजीशन है वो इतनी ज्यादा स्पीड से चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू इट्स साइज, कि साइज उस डिस्टेंस के कंपैरिजन में बहुत छोटा है, तो हम उसको पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर कर सकते हैं। एग्जाम्पल, जितने भी हमारे स्पेस में सेलेस्टियल बॉडीज हैं, सपोज हम अर्थ ही लेते हैं, अगर सन के अराउंड अर्थ मूव कर रही है तो इसका जो मोशन है वो इतना ज्यादा फास्ट है कि हम अर्थ को, ऑल्दो उसका साइज बहुत बड़ा है, फिर भी हम इसको पॉइंट साइज मान सकते हैं। अगर एक ट्रेन है आपके पास जो कई 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, तो उसको हम अगर एक स्टेशनरी पोजीशन से देखते हैं तो ट्रेन को मूविंग विद वेरी हाई स्पीड, उसे भी हम पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर कर सकते हैं। Now we come to straight line motion. Straight line motion, और इसको हम वन डायमेंशनल मोशन भी कहते हैं, 1D मोशन। हमें पता है कि अगर एक ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करता है तो जनरली उसके 3 कोऑर्डिनेट्स होते हैं, x, y एंड z। सो 1D मोशन किसी ऑब्जेक्ट का तभी होगा जब वो x, y या z तीनों में से किसी एक डायरेक्शन में मूव करेगा। दैट मीन्स उसका सिर्फ एक कोऑर्डिनेट, एक डिस्टेंस चेंज होगा, बाकी 2 डायरेक्शंस में उसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी। दिस हैज टू बी अ सिंगल डायरेक्शन मोशन। इनके एग्जांपल्स ले सकते हैं। सपोज आपकी एक ट्रेन है जो सिंगल ट्रैक पे, स्ट्रेट ट्रैक पे जा रही है, तो उसका मोशन जो है वो 1 डायमेंशनल मोशन होगा। एक ऑब्जेक्ट को आप किसी हाइट से नीचे फेंकते हैं स्ट्रेट वर्टिकली डाउनवर्ड, तो वो स्ट्रेट लाइन में नीचे की तरफ आता है। दिस इज ऑल्सो 1D मोशन। सेकेंड मोशन हम ले सकते हैं 2D मोशन। 2D इज जहां पे ऑब्जेक्ट 2 डायमेंशंस में एक साथ डिस्टेंस कवर करता है, तो उसके पोजीशन के 2 कोऑर्डिनेट्स इधर XY और YZ और ZX चेंज होते हैं। इसका एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं 2 डायमेंशनल मोशन का, तो जो भी मोशन प्लेन में होती है वो 2 डायमेंशनल होती है। जैसे अगर हम सन के अराउंड अर्थ का मोशन लेते हैं एंड इट रिवॉल्व्स, तो इस मोशन को अगर हम देखें तो वो एक तो आगे बढ़ रही है और एक इस तरफ भी जा रही है, तो ये 2 डायरेक्शंस में इसका मोशन हो रहा है। आप एक कार लेते हो जो कि जिगजैग पाथ पे जा रही है, तो दिस इज ऑल्सो 2 डायमेंशनल मोशन। देन अनदर इज 3D मोशन। 3D मोशन मीन्स एक ऑब्जेक्ट जो तीनों डायरेक्शंस में कुछ डिस्टेंस कवर कर रहा है, अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है। इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं अ फ्लाई। फ्लाई को आपने देखा होगा जब वो जैसे उड़ता है स्पेस में, तो वो रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में मूव करता है, तो उसका मोशन जो है वो 3D मोशन है। अनदर एग्जाम्पल, एरोप्लेन जब स्पेस में जाता है, एयर में मूव करता है, तो वहां उसका मोशन भी 3 डायमेंशनल मोशन होता है। अभी हम मोशन से रिलेटेड 2 क्वांटिटीज डिस्कस करेंगे, एक डिस्टेंस
and the other one is displacement. पहले डिस्टेंस देखते हैं. डिस्टेंस मीन्स द टोटल लेंथ ऑफ पाथ, एक्चुअल पाथ जो किसी ऑब्जेक्ट ने कवर किया है. जितनी टोटल पाथ एक ऑब्जेक्ट कवर करके जाता है, दैट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट. इसको एक एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर एक ऑब्जेक्ट मेरा ए से मूव करता है, वो बी तक जाता है, फिर बी से सी तक जाता है, फिर सी से डी पर आता है, देन फिर इधर ई पर आता है. सो हम ये अगर देखते हैं कि जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे था उसने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया, तो हम ये सारा पाथ जो है उसकी लेंथ मेजर करेंगे, ए से बी, बी से सी से डी, डी से ई, एंड दिस विल बी द टोटल पाथ ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट. दैट विल बी द डिस्टेंस और पाथ लेंथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट. डिस्प्लेसमेंट में हम मेजर करते हैं कि ऑब्जेक्ट की इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन में डिफरेंस क्या है. पाथ लेंथ उसने कुछ भी कवर किया हो, बट फाइनली अभी उसकी पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल पोजीशन क्या है, दैट इज इट्स डिस्प्लेसमेंट. सो दिस इज बेसिकली द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन. तो अगर हम डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे इन दो पोजीशंस का, तो ए से ई तक का जो डायरेक्ट डिस्टेंस है, दैट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. दिस विल बी द डिस्प्लेसमेंट. दैट मीन्स ऑब्जेक्ट जब सीधा गया और वो यू टर्न लेके फिर से वापस आ गया, तो उसने पाथ लेंथ चाहे कितना भी कवर किया, बट फाइनली अभी वो ना आगे गया है, वो सिर्फ ए से ई तक ही पहुंचा है. तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन. डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, बिकॉज आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं उसमें वो मैटर नहीं करता है. हम चाहे एक ही पाथ को बार बार कवर करें, बट द टोटल डिस्टेंस विल बी द एडिशन ऑफ ऑल द डिस्टेंसेस. तो ये स्केलर क्वांटिटी है. डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, बिकॉज इट सेज दैट इट इज द डिफरेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन. तो अगर एक ऑब्जेक्ट ए से चल के बी तक जाता है और बी से फिर वापस ए पर आ जाता है, तो डायरेक्शन मैटर करती है. ऑल्दो ये डिस्टेंस सेम डिस्टेंस उसने ऑपोजिट डायरेक्शन में कवर कर लिया, इसलिए उसका डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा. सो दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी. डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगा, बिकॉज अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो वो कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर करेगा, एंड दैट विल बी अ पॉजिटिव वैल्यू. डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, एंड 0 भी हो सकती है. पॉजिटिव कब होगी? जैसे अगर हम यहां लेते हैं कि ऑब्जेक्ट ए से बी तक गया, तो ये जो उसका डिस्प्लेसमेंट है, दिस इज अ पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट. सपोज वो बी से सी तक आ रहा है, तो ये जो डायरेक्शन है, क्योंकि वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो दिस इज नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट. एंड इफ इट कम्स बैक टू ए, तो क्योंकि हमारा इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है, तो डिस्प्लेसमेंट 0 भी हो सकता है. दोनों की ही लेंथ यूनिट जो है वो मीटर में हम मेजर करते हैं. अनदर थिंग, डिस्टेंस जो है वो हमारा ओरिजिन, मतलब जहां से हमने डिस्टेंस को मेजर करना शुरू किया, उस पर डिपेंड करता है. डिपेंड्स अपॉन ओरिजिन. बट डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमारा इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन होता है. डिस्प्लेसमेंट में हमें ये इससे फर्क नहीं पड़ता कि उसने मोशन कहां से स्टार्ट किया है. हमें ये देखना है कि जो दो पोजीशंस के बीच में हम डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हैं, उन दोनों के बीच में उसका फाइनली डिफरेंस कितना है. बट ये कहां से आप स्टार्ट कर रहे हो, वहीं से हम लेंथ को मेजर करना स्टार्ट करते हैं.